अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। टिकटॉक स्टार जुल्करनैन सिकंदर कमल आफ्ताब बड़ा ज़बरदस्त कपल है और आपके सामने की जो वीडियोस इनकी आती रहती हैं, इनके टिकटॉक के ऊपर कमल आफ्ताब के 19 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं और जुल्करनैन सिकंदर के 16 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो पाकिस्तान में ये जो डिजिटल मीडिया की टॉप की जोड़ी है और मियाँ बीवी हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे भी बनाते हैं, बाकी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियोस बनाते हैं, तो काफ़ी वायरल है। 2 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया उसके साथ, उसको 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। ये बड़ा डिसेंट है, जुल्करनैन सिकंदर मेहनती है, टैलेंटेड है, डिसेंट है, अपने काम से डेली व्लॉगिंग करता है और उसके साथ साथ फिर आपको पता है एड्स भी इनको मिलती हैं, तो काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करता है। तो जब ऐसे लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो जिस तरह पैसा जैसे आना शुरू होता है तो फिर ऐसे लोग दूसरे लोग आते हैं उनके पास कि हम आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि इसको ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। मेरा भी एक दोस्त है, उसको भी ऐसे ऐसे बाग दिखाया गया, पास बैठ के उसको बताया कि आपको तो जी 1 हफ्ते बाद हम ये गाड़ी लेंगे, महीने बाद उस गाड़ी का कलर ये होगा, इस मॉडल की लेंगे, यानी इस तरह वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इसने किया क्या, ट्रेडिंग के लोग इसके पास आए, उन्होंने कहा कि आप ट्रेडिंग करें तो आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, ट्रेडिंग एक फैक्ट है, ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वो कमा भी रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको सीखना पड़ता है, यानी जब तक आपको मुकम्मल उबूर हासिल नहीं होगा आप फंस जाएंगे। और ऐसा होता ही नहीं, 100 में से 100 लोग फंसते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं इसकी ज़िंदा मिसाल दूंगा, मेरा कज़न है वकास, उसने भी ये ट्रेडिंग का काम किया, तो उसने 9.5 लाख रुपए जो है ना नुकसान किया। इसमें नुकसान करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता गया, प्रॉपर उसने कोर्स किए और अब वो पैसे कमा रहा है। यानी इसमें आपको, अब मैं मिसाल देता हूँ, जुल्करनैन सिकंदर की ही मिसाल हम लेते हैं कि अगर ये इसने जब टिकटॉक स्टार्ट किया था तो एक छोटा सा डेजिट, छोटा मोबाइल होगा जिसके ऊपर इसने काम किया, करते करते फिर हर तरह की इक्विपमेंट और सारा कुछ इसके पास आता गया। जब ये मास्टर बन गया तो इसने फिर लाखों करोड़ों रुपए का सामान लिया, तो उसके ऊपर फिर ये वीडियोस बनाता है, सारा कुछ करता है। तो इसी तरह सेम ये मिसाल है कि इसको आता कुछ नहीं था उधर ट्रेडिंग में और इसने वहाँ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो डूब नहीं थे। अच्छा, फिर मज़े की बात, इसकी बीवी जो कमल आफ्ताब, वो इसको मना करती रही। हालिया पॉडकास्ट में बताया, वो उसने इसको बहुत मना किया, इसने 20-30 लाख रुपए उसके अकाउंट से भी ले लिए, वो भी उड़ा दिए। अच्छा, वो मना करती रही, ये नहीं जी। इसने जब स्टार्ट किया तो $1000 जब इसको मिले ना, तो ये तो जी है, उसकी बेगम कहती है ऐसे मुझे बार बार दिखाई, ये जी चेक करें, ये चेक करें, मेरे पास तो पहले दिन ही इतना मुझे प्रॉफिट हो गया। अपने इसके 2 भाई हैं, उनको भी शामिल किया, उन्होंने भी अपने पैसे लगा दिए। पहला इनका नुकसान हुआ 31 लाख का, उसके बाद इनका नुकसान हुआ 71 लाख का। अच्छा, उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी उम्रा करने चले गए। वहाँ इसने बताया कि मैंने दुआ की कि या अल्लाह इसमें मुझे निकाल दे, मुझे जो है ना उसके बाद मेरी तौबा है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे पैसे वापस लौटा दे। और फिर कुछ लोगों ने इसको कहा ये हराम भी है, गालबन इसने वहाँ जाके सारा कुछ किया, तो वहाँ इसके भाई की फिर कॉल आई रोते हुए कि सारा कुछ डूब गया है। तो उसके बकौल जो मैंने जोड़ा था वो मैंने उड़ा दिया, कहता मेरी तौबा है, मैं इस तरह के काम नहीं करूँगा। तो ये स्कैम हो गया। और ट्रेडिंग के लोगों ने, अच्छा इसका दोस्त था वो ट्रेडिंग में, जो बाकी लोग थे ना टीम में, तो उसने ऐसे ऐसे मशवरे दिए, ऐसे ऐसे गाइड किया, कहता कि ये। अच्छा, सूरत हाल ये है कि मैं पाकिस्तानियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग करें, लोग कमाते भी हैं, लेकिन उससे पहले सीखें। सीखने के बाद आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, थोड़ी सी, उसके बाद फिर आप देखें कि उसमें क्या होता है। तो ट्रेडिंग आप करें, लेकिन ट्रेडिंग जो है ना उसमें ये भी ख्याल रखा जाए कि उसमें नुकसान प्रॉफिट हो, यानी इस्लामी उसूलों के ये ना हो कि आपको प्रॉफिट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे आपको पता है बीमा पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनमें नई शक्ल भी आई है और वो अलग टॉपिक है, फिर किसी दिन बात करेंगे। उसमें जो है ना पाक कतर तकाफुल भी है, तो वो क्या सीन है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करें उसको पहले सीखें, सीखने के बाद फिर जायज़ा लें कि क्या ये इस्लामी उसूलों के ऊपर पूरा उतरती है, उसके बाद उसमें फिर इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप खुल के खेलें। तो रिस्क ज़िंदगी में लेना चाहिए, ये नहीं है कि आप रिस्क ना लें, आप रिस्क लेंगे तो बड़े खिलाड़ी बनेंगे।
अब मैदान में आए हैं तो रिस्क लेना तो बनता है। तो जुल्करनैन के अंदर बहुत नाइस डिसेंट सीजन आदमी है, सीजन लड़का है वो, और टैलेंटेड है, लेकिन ये स्कैम उसके साथ हो गया। और पाकिस्तानियों के लिए ये जो है ना, ये एक सबक के तौर पे सबको लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।